everyone, this is Rolly Pandey. Now the third part of attribution theory of motivation. तीसरा कारण, मान लीजिए वो बच्चा असफल हो गया, फेल हो गया, और फेल होने के पीछे वो कारण किसको बता रहा है? टास्क डिफिकल्टी को बता रहा है। वो कह रहा है पेपर ही इतना ज्यादा टफ आ गया था इसलिए मैं फेल हो गया। मतलब कि उसका केंद्र क्या है? सफल या असफल होने के पीछे का केंद्र क्या आ रहा है? वो जो कारण है वो कारण क्या बता रहा है? वो आपका एक्सटर्नल आएगा, बाहरी चीजों को बता रहा है, बाहरी चीजों की वजह से मैं फेल हो गया। ठीक है, फिर आपका टास्क डिफिकल्टी के लिए स्टेबिलिटी। अब क्योंकि उसने कहा कि पेपर ही कठिन आया था जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, तो बदलाव होने की कोई चांसेस है? नहीं चांसेस है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी पेपर टफ आएगा, नेक्स्ट टाइम भी वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केंद्र एक्सटर्नल था, बदलाव होने की क्योंकि कोई संभावना नहीं है, मतलब कि ये आपका स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कंट्रोलेबिलिटी की, अब उसके नियंत्रण में है पास या फेल हो जाना? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर इजी होगा तभी वो पास हो पाएगा, पेपर टफ होगा तो वो 100% फेल होगा, क्योंकि कारण ही उसने उसको बता दिया है, कॉज ही उसी को बता दिया है। तो इसका मतलब कंट्रोलेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब कि उसके कंट्रोल में स्थिति नहीं है। अब वो पास या फेल हो, ये कार्य की कठिनाई, टास्क डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा। बात कर लेते हैं इसी में भाग्य की भी। लक, अगर बच्चा बता रहा है कि भाग्य की वजह से मैं फेल हो गया, मतलब कि केंद्र उसका क्या आ रहा है? केंद्र उसका बाहरी है, एक्सटर्नल है। बदलाव होने की संभावना है, बदलाव होने की संभावना यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि भाग्य को बता रहा है ना कि भाग्य की वजह से वो फेल हुआ है, तो भाग्य हो सकता है आगे अच्छा हो, तो हो सकता है वो पास भी हो जाए। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी आपकी अनस्टेबल आएगी। भाग्य के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी लक की बात करेगा तो लक के लिए आपकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो भाग्य के केस में क्योंकि उसके हाथ में परिस्थिति नहीं है, अपने हाथ में नहीं है कि पास या फेल होगा दोबारा, लक के हाथ में है, तो नियंत्रण क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, तो इस वजह से यह आपका अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ये आपकी एट्रीब्यूशन थ्योरी है मोटिवेशन की, जो कि 3 पार्ट में आपकी 100% कंप्लीट हो जाती है। अब एक बार नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे कि लोकस में कौन कौन सा आता है, स्टेबिलिटी में कौन कौन सा आता है और कंट्रोलेबिलिटी में कौन कौन सा आता है।